मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी नतालिया को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और उसे अब हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद अलीना जो कि उसकी माँ होती है वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है तो हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नर्स होती है जो उनकी हेल्प कर पाती है। और तभी नतालिया माँ बन चुकी होती है। लेकिन वहाँ जो होता है वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया होता है जो कि किसी एलियन से कम नहीं है। मतलब कि वो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो हवा में उड़ने लगता है। ये बात नर्स और वहाँ के सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य लगता है। और तभी नतालिया एलिना से कहती है कि उसके घर एंजल पैदा हुआ है। लेकिन उसकी माँ समझदार होती है, वो कुछ नहीं कहती है। उसे समझ आ जाता है कि ये अब नॉर्मल बच्चा है। उसके बाद उस बच्चे को लेके वो ज़्यादा देर वहाँ रुकना सेफ महसूस नहीं करती है। उसे ऐसा लगता है कि वो वहाँ रुकेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी नर्स उसे मना करती है कि वो यहाँ से अभी नहीं जा सकती है। लेकिन वो लोग उसकी बात ना मानते हुए अपने घर को चली जाती हैं। घर आते ही नतालिया की माँ उससे पूछती है कि क्या उसे याद है कि वो बच्चा किसका है, क्योंकि ये कुछ यूनिक बच्चा हुआ है जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि ये किसका बच्चा हो सकता है। तभी नतालिया उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि उसका नाम ऑस्कर होगा। इसका मतलब वो नहीं बताना चाहती थी कि वो किसका बच्चा है। और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं और उस बच्चे का नाम ऑस्कर पड़ जाता है। इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था ऑस्कर को पालने में, क्योंकि वो विदाउट ग्रेविटी बच्चा था, इसलिए वो बार बार छत से जाके चिपक जाया करता था। तभी एलिना ने बहुत सारे कमल्स और फोम के चीज़ों को छत पे चिपका देती है वो वो नतालिया से कहती है कि अब उसे चोट नहीं लगेगी। अगर वो छत से जाके चिपक भी जाता है तो उसे थोड़ी कम चोट लगेगी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी। तभी ऑस्कर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो क्योंकि नॉर्मल बच्चा नहीं होता है तो उसे बाहर जाने को अलाउ नहीं होता है। घर में ही एलिना और नतालिया दोनों साथ में खेला करते थे और उसे पढ़ाया करते थे। और ऑस्कर जो है हमेशा अकेले में सुपर हीरो को अपने आप से कंपेयर करता था और उसे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ सुपर हीरो है। और तभी वो अपनी माँ को कहता है मैं क्यों नहीं बाहर जा सकता, और नतालिया इस बात को इग्नोर करके उसे नहीं जाने देती। और तभी वो खिड़की से बाहर देखता है जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते होते हैं। उसे भी ऐसा लगता है कि काश वो भी जा सकता था और इन लोगों की तरह इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्योंकि तभी ऑस्कर को ऐसा लगता है कि वो कभी बाहर नहीं जा सकता है और वो एक खिड़की से बाहर जाने के लिए ट्राई करता है। ये बात उसकी नानी देख लेती है और उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम कभी बाहर नहीं जा सकते हो। और उसके बाद सारी खिड़कियों को वो सील कर देती है और उसे कहती है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकता है, वो घर पे ही रह के पढ़ाई करना चाहता है तो कर सकता है। इस बात पर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि ये नहीं पढ़ेगा और नहीं जाएगा तो ये कैसे ऐसे चलेगा, कितने दिन तक ऐसे चलेगा। फिर इसकी माँ उसके लिए एक जैकेट बनाती है, उसमें स्टोन डाल के, इट मीन्स कि उसमें 2 पत्थर डाल देती है और उसे बाहर घूमने को लेके जाती है। उसकी माँ उसे मना करती है लेकिन फिर भी वो उसे ले जाती है और कहती है कि ऑस्कर तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुम एक सुपरमैन हो, अगर कहोगे तो तुम्हारी शक्तियाँ छीन ली जाएगी। उसके बाद ऑस्कर घूमने लगता है वहीं पे। तभी एक लड़की से टकराता है, उसका नाम अगाटा होता है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसकी सारी चीज़ें गिर जाती है और कहती है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम सारी बॉटल्स को लेके मेरे घर तक मुझे छोड़ने चलोगे। ये सोचकर वो अपनी माँ की तरफ देखता है तो उसकी माँ थोड़ा बिजी होती है, लेकिन अगाटा उसे बार बार कहती है तुम चलो तुम चलो, और वो अपनी माँ को बिना बताए वहाँ से उसे जाना पड़ता है। और फिर रास्ते में चलते चलते दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ऑस्कर के हाथ में 2 बॉटल्स और 2 स्टोन होती है जिससे कि वो काफ़ी हैवी फील करता है। तभी वो दोनों पत्थर को वहाँ निकाल के फेंक देता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ने लगता है और उसके बाद जैसे ही आहता अपने घर पे पहुँचती है तो उससे वो 2 बॉटल मांगती है, जो कि ऑस्कर देने से इनकार कर देता है। लेकिन आहता जो कि नासमझ होती है, उसे कुछ पता नहीं होता है, वो उसे बोतल देने को कहती है। जब वो ऑस्कर बार बार मना करता है तो उसे बोतल छीनने लगती है और उससे बोतल छीन लेती है। उसके बाद जैसे ही बोतल वहाँ से हटती है तो ऑस्कर वहाँ उड़ने लग जाता है। तभी आहटा वहाँ से जोर जोर से चिल्लाने लगती है सुपरमैन सुपरमैन। उसके बाद फिर ऑस्कर उसकी हेल्प करने को कहता है। तभी आहटा अंदर जाती है
और एक पिंक कलर के बैग लाती है जिसमें कि 2 स्टोन डाले होते हैं। ये देख के उस पिंक कलर के बैग में स्टोन भरा होता है जिससे कि वो नीचे आ जाता है और वो पिंक कलर का बैग उसके पास होता है। और तभी आहाटा को ऑस्कर प्रॉमिस करवाता है कि ये बात सीक्रेट रखेगी, वो किसी से भी नहीं कहेगी। वो भी बोलती है कि मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। उसके बाद ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। इधर उसकी नानी और माँ दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नानी को ऐसा लगता है कि वो हवा में कहीं उड़ गया होगा क्योंकि उसके वो स्टोन मिले जो कि उसने उसे दिया था रखने को। और तभी वो लोग परेशान, इधर ऑस्कर दौड़ दौड़ के आ रहा होता है, अपने घर को आ जाता है। तभी उसकी माँ बहुत खुश होती है और ऑस्कर उसकी सारी बातें बता देता है जो कि उसके साथ होता है। ये सब सुन के उसकी माँ पूछती है कि क्या तुमने ये बात रिलीव भी की, लेकिन वो बताता है कि नहीं। उसके बाद वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तभी एक दिन आहाटा को पता नहीं लगता है और वो सारी बातें रिलीव कर देता है कि उसे पता है कि ऑस्कर एक सुपर हीरो है। इस बात पे उसे फटकार लगाती है और उसके बाद उसे कभी मिलने नहीं देती है आहाटा से। नतालिया उसे बहाने करके वहाँ से भगा दिया करती थी। उसके बाद पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि वो लोग उससे बहुत परेशान करते हैं और बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं। इस वजह उन लोगों को लगता है कि ऑस्कर इसलिए स्कूल नहीं जाता है क्योंकि वो लोग उन्हें बहुत टॉर्चर करती है और वो पुलिस कंप्लेन कर देती है। अगले ही दिन उसके घर पुलिस आ जाती है जिसे देखकर उसकी नानी और माँ दोनों बहुत परेशान हो जाती है और फिर उसे वार्न भी करती है कि कल से ऑस्कर स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट डे वो लोग उसे स्कूल लेके जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है और वो उनकी आँख भर जाती है कि ऑस्कर ज़िंदगी में भी कभी नॉर्मल लाइफ वो नहीं जी पाएगा। अगर लोगों को पता लग गई तो वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वो दोनों रोने लगती है और डिसाइड करती हैं कि घर से कहीं दूर जाना है और फिर वो लोग कहीं दूर जाके रहने लग जाते हैं। बहुत दिन बीत जाती है। ऑस्कर की माँ अब जो कि बूढ़ी हो चुकी है और फिर उसकी नानी जो कि पहले थी वो अब मर चुकी है। ऑस्कर अपनी लाइफ ऐसे ही ज़िंदगी जी रहा होता है एक घर में कैद, और उस बैग को अभी भी वो अपने साथ ही रखा होता है और उसकी यादों में खोया रहता है। एक दिन वो समझने लगा कि ऐसी ज़िंदगी हम कब तक जिएंगे और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। वो फिर अपनी माँ और वो बेटे दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि ये सब जो उनकी सीक्रेट है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उनको। एक दिन ऑस्कर अपनी माँ से कहता है कि अगर सुपरमैन की तरह उसका भी ये सच रिलीव हो जाए तो शायद वो बहुत फेमस हो सकता है, उसे लोग बहुत प्यार करेंगे और उन पर किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ को ये मंजूर नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि अगर ऑस्कर की ये सारी सच्चाई सबको पता लग जाएगी तो शायद वो उनसे छिन जाएगी। पहले तो वो थोड़ा सब्र कर लेता है, लेकिन उसके सब्र के इम्तिहान ख़त्म हो गए थे और वो अपनी माँ को बिना बताए घर छोड़ के चला जाता है। और एक दिन वो मैजिकल शो जहाँ पे वो अप्लाई करता है और वहाँ जाके वो अपना टैलेंट को दिखाता है, मतलब उसका जो टैलेंट था। उसके बाद उसकी माँ ये सब टीवी पे देख रही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ये क्या कर दिया तुमने। वो फ़ोन भी करती है लेकिन उसका बेटा वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो माँ, आप सब कुछ ठीक होगा और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, तुम अपने आप पे ध्यान दो। और इधर ऑस्कर को भी बहुत सारे शो मिलते हैं जिससे कि वो काफ़ी फेमस हो चुका होता है। और फिर एक दिन वो मिलता है डेविड से जो कि एक फैक्ट एजेंट होता है। उसके बाद फिर वो उसे बताता है कि वो उसकी मदद करेगा फेमस होने में और वो बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। उसके बाद उसे एक बहुत बड़ा सा घर दे देता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे साइन भी करवाता है। और ऑस्कर भी फेमस होना चाहता था तो वो कर देता है। उसके बाद फिर वो परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। उसके बाद ऑस्कर बहुत फेमस हो जाता है और उसका नाम पड़ता है द मैन विदाउट ग्रेविटी और वो काफ़ी फेमस हो जाता है और वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है। और वो इस सब को देख के लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता है, वो दुखी होता है। वो सुपर हीरो बनना तो चाहता था, लेकिन जब वो सुपर हीरो की तरह ही काम कर रहा है तो वो इस पे उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो किसी का पुतला नहीं बनना चाहता था, वो खुद के लिए करना चाहता था, वो अपने लिए काम करना चाहता था। और उसकी हालांकि ऑस्कर पे बहुत सारी बुक, मैगजीन्स और बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा जब उसकी मदर और ग्रैंड मदर को बुरा ठहराया गया, तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद फिर ऑस्कर को सबसे बुरा तब लगता है जब उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है और उसे एंजल की तरह उड़ने के लिए कहा जाता है। ऑस्कर को वहाँ बहुत बुरा लगता है और वहीं पे उसे खरी खोटी सुना देता है। डेविड उसे समझाता है लेकिन डेविड की वो बात नहीं मानता है और कहता है अब बहुत हुआ, मैं इस टाइम अब ये सब नहीं करना चाहता है क्योंकि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। और उसके बाद वो डेविड उसे बहुत समझाता है कि तुम
और काम करो, तुम बहुत अच्छा इंसान हो और तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, जैसे कि तुम बहुत फेमस हो रहे हो। वो इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेट हो गया था और वो डेविड से कहता है कि वो सबसे झूठ बोल दे कि वो मर गया है, ऑस्कर मर गया है या फिर वो कहीं हवा में गुम हो गया है या और ये बातें डेविड सबसे कह देता है कि ऑस्कर मर गया है। और उसके बाद फिर ये सारी जगह हवा की तरफ फैल जाता है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। और फिर ऑस्कर कहीं दूर चला जाता है अपनी माँ को भी छोड़कर अकेले रहने के लिए। और इधर मीडिया ऑस्कर की माँ से पूछताछ करने आती है, उसकी माँ कुछ नहीं बताती है। फिर बहुत दिन बीत जाते हैं और ऑस्कर की माँ जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर ऑस्कर अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक व्हील चेयर पे चलता होता है और अपने व्हील चेयर पे बहुत सारे स्टोन को रखा होता है जिसे कि वो कभी ओढ़ नहीं सकता है। और वो अपनी आइडेंटिटी बदल के एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब ज्वाइन कर लेता है जिससे कि उसे बहुत ही अच्छा लगता होता है। और वो काफ़ी अच्छे से सब लोगों से दिन वो अपनी बचपन की फ्रेंड अगिता से मिलते हैं। अगिता उसे समझ जाती है क्योंकि उसके पास वो बचपन में दिया हुआ एक बैग था पिंक कलर का जिसे उसे याद था। फिर वो उसका पीछा करने लगती है और उसे पूछने लगती है। तभी वो दोनों मिलते हैं और वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों ने शादी नहीं की है। और उसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन अहता बदल गई है और वो बस पैसे के लिए ही काम करती है। और वो उसके बदलने की वजह ये थी कि उसने कभी काफ़ी दुखों में अपनी ज़िंदगी काटी है। ऑस्कर भी उसे छोड़ के चला गया था। ऑस्कर काफ़ी बार उसे अहता को बताने की कोशिश करता है अपने दिल की फीलिंग, लेकिन वो इग्नोर कर देती है क्योंकि अब वो काफ़ी बदल चुकी है। वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो उसे काफ़ी मर्दों के साथ उसका संपर्क था और ये सब देख के ऑस्कर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और ये बात वो हमेशा उसे कहना चाहता। फिर एक दिन वो लोग आपस में बात करके एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसी घर में रहने चले जाते हैं जब वो बचपन में रहा करते थे। फिर वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी काटने लग जाते हैं। इस मूवी का अंत यही हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी